और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी का भी दम दिखा है। मालेगांव में ओवैसी बने हैं किंग मेकर और 29 नगर निगमों में एआईएमआईएम ने 95 सीटें जीती हैं। बीएमसी चुनाव में भाजपा ने रचा इतिहास। ऐसा वैसा ना जाने कैसा कैसा ये सब आप देख चुके होंगे और राष्ट्रीय चैनलों पर तो यही दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ओवैसी ने बीएमसी चुनाव में सांसें फुला दी? जी हां, एआईएमआईएम ने बीएमसी चुनाव में इतिहास रच दिया और जैसे ही ओवैसी की पार्टी की आंधी चली तो लोग उसे खतरा बताने लगे। जी हां, एकनाथ शिंदे का कहना है कि एआईएमआईएम देश के लिए खतरा, चिंतन करने की जरूरत। जहां एक और मुंबई की गलियों और सड़कों पर पतंग उड़ाने वाले जश्न मना रहे हैं, वहीं से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो चौंकाने वाली हैं। खैर, बीएमसी चुनाव में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब आप देख चुके होंगे, लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूं एक खास सीट पर। जी हां, जिस सीट पर दिग्गजों का दबदबा माना जाता था, वहां इतिहास रचा गया है। एक युवा चेहरे ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति और भरोसे पर खरी उतरते हुए पार्टी की सबसे कम उम्र की प्रत्याशी सहर यूनुस शेख ने बीएमसी चुनाव में एनसीपी को धूल चटा दी। और ये जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि मुंब्रा में बदलते सियासी मिजाज मजबूत होते एआईएमआईएम के जनाधार और युवा नेतृत्व के आभार का बड़ा संकेत है। मुंब्रा की गलियों से लेकर महाराष्ट्र की सियासत तक इस जीत की गूंज साफ सुनाई दे रही है। एआईएमआईएम की सबसे कम उम्र की प्रत्याशी सहर यूनुस शेख ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिसने पूरे इलाके की राजनीति की दिशा ही बदल दी है। बताते चले कि सहर यूनुस शेख ने सीधे मुकाबले में एनसीपी प्रत्याशी को करारी शिकस्त देकर ये साबित कर दिया कि अब मुंब्रा की जनता बदलाव चाहती है और ये बदलाव युवा नेतृत्व के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बेहद कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी और शानदार जीत ने उन्हें रातों रात एक मजबूत पहचान दिला दी। मेरे लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन थोड़ा अलग है। मैं नहीं समझती कि बड़ी बिल्डिंग्स आ जाए, मॉल्स आ जाए तो मुंब्रा का डेवलपमेंट होगा। मुझे लगता है कि आवाम की ग्रोथ मुंब्रा का डेवलपमेंट है और किसी भी इलाके का डेवलपमेंट है। जब तक हमारे लोग नहीं बढ़ते, हमारे लोगों का दिमाग नहीं बढ़ता, तब तक हम चेंजेस नहीं ला सकते। पूरे शहर में चेंज लाने के लिए हमको पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अल्लाह का डिसीजन था, इसीलिए अल्लाह ने हमको, मुझे और मेरे वालिद को फिर से बदल दिया, चेंज कर दिया, जीरो से स्टार्ट किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह वापस से एक नई पार्टी के साथ। तो जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो, आपको कुछ खोने का डर नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुके हैं। बता दें, इस जीत के पीछे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की दूरदर्शी सोच और मजबूत रणनीति को भी अहम वजह माना जा रहा है। ओवैसी लगातार युवाओं को आगे बढ़ाने, जमीनी नेतृत्व तैयार कर और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात करते रहे हैं। मुंब्रा में सहर यूनुस शेख की जीत उनकी उसी नीति की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है और ये जीत सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं है, बल्कि इस मुंब्रा में एआईएमआईएम के लगातार मजबूत होते जनाधार और संगठन की पकड़ का साफ संकेत माना जा रहा है। और खास बात ये रही कि युवाओं और महिलाओं में सहर यूनुस शेख को जबरदस्त समर्थन मिला, जिसने चुनावी मुकाबले को एक तरफा बना दिया और नतीजों के ऐलान के बाद मुंब्रा की गलियों में जश्न का माहौल है। समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाई, मिठाइयां बांटी और इसे युवा नेतृत्व और ओवैसी की रणनीति की जीत बताया। दोस्तों, सहर यूनुस शेख की ये ऐतिहासिक जीत न सिर्फ मुंब्रा की राजनीति में नया अध्याय जोड़ती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि ओवैसी के नेतृत्व में एआईएमआईएम युवा, शिक्षित और निडर चेहरों को आगे लाकर रणनीति की नई तस्वीर गढ़ रही है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर और सहर यूनुस शेख की जीत के साथ बीएमसी में एआईएमआईएम के
उखाड़ देने वाले प्रदर्शन को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।